हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के इस एसीएस के सेशन में हम बात करेंगे आजकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो एक रिलेवेंट सा टर्म बन गया मार्केट में, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। कि इंडिया से बाहर निकल के फॉरेन कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से हम अपनी एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, हम एमबीबीएस या उससे इक्विवेलेंट प्रोग्राम कैसे करके इस मेडिकल साइंस में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंडिया में जब भी आप मेडिकल की एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो तो एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है इंडिया में वो ये आती है कि नंबर 1 पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल काफ़ी कम है। जिस हिसाब से जो स्टूडेंट आता है वो पूरी सीट्स फुलफ़िल नहीं हो पाती है। और दूसरा ये है कि काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर भी लेके आते हैं, तो उनका जो मेन प्रॉब्लम रहता है कि वो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे कर पाते हैं, एजुकेशन कॉस्ट नहीं पे कर पाते हैं। लाइक दे आर नॉट एबल टू पे 70, 80, 90 लाख रुपीज़ ऑफ पैकेजेस, जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट के सामने उस टाइम ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो इंडिया के बाहर जाके एमबीबीएस कर सकते हैं या उससे इक्विवेलेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए जो सफिशिएंट आपको फैक्ट्स चाहिए, जो डाटा चाहिए, वो आपके पास नहीं रहता है। जो आपको डाटा मिलता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपके टीचर से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके रिलेटिव से या लोकल कंसल्टेंट से जो आप कोलैबोरेट करते हो, उनसे मिलते हो, तो जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है अब्रॉड के एजुकेशन के बारे में वो आपको बताते हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि कॉलेज बाहर अच्छे नहीं है, कॉलेज ख़राब है, कैसा कल्चर है, खाना पीना नहीं अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में आप स्टूडेंट्स बेटर डिसीजन ले पाए बाहर जाने के लिए। क्या है एक्चुअली ये मेडिकल साइंस, क्यों बाहर जाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं बाहर जाने के, क्या नुकसान है बाहर जाने का, इन सबको डिटेल से एक एनालिसिस करने के बाद एसीएस ने एक छोटा सा अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्रॉम रूट्स टू फ्रूट्स। इसको हम आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको बाहर जाने के लिए, फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए या इक्विवेलेंट कोर्सेज करने के लिए मेडिकल साइंस में ईजी होगी। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी हमको कोई डिसीजन लेना है और हम उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हमको उसके रूट्स तक जाना चाहिए, बैक जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, ना कि आगे जाने के लिए। बिकॉज आगे जाने के लिए हमको आगे तभी जाना चाहिए जब हमको उसकी नॉलेज है। अगर हमको नॉलेज नहीं है, हम बिगनर हैं, हमको उसके बारे में नहीं पता है, तो हमको उसको पीछे साइड से देखना चाहिए, हम बैक उसका साइड देखना चाहिए, तो हमको ज़्यादा बेटर एनालिसिस हो जाता है कि हमको ये चीज़ एक्चुअली में है क्या और इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, आप में से देखो ज़्यादातर लोग एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपने पीसीबी लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, नीट का एग्ज़ाम दिया, साइंस से थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए और इसी साइंस को अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। जो भी आप लाइक आज की डेट में जो एजुकेशन लोगे वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, योर प्रेजेंट इज द फादर ऑफ योर फ्यूचर, फ्यूचर आपका सन है। तो ये जो रिसर्च है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि लाइक इंडिया में मेडिकल साइंस कैसे आई, कैसे एक्सप्लोर हुई, क्या क्या चेंजेस आए टाइम के साथ, और जिससे आपको ये फ्यूचर के डिसीजंस लेने में बेटर हो जाए। फ्रेंड्स, लाइक ये बात है अराउंड 1600 एडी की, 1600 की। उस टाइम मेडिकल साइंस पूरे हमारे प्लानट के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग चल रही थी। चाइना में एक लाफिंग थेरेपी का मेडिकल साइंस थी। इजिप्ट काफ़ी ऊपर आता था उस समय, इजिप्ट की बहुत अच्छी साइंस थी। वहाँ की जो ममीज़ की उस टाइम की साइंस थी वो आज से 500-500 साल, 1,000 साल तक कैरी आउट हुई। स्पेन की एक बहुत फेमस साइंस थी, जर्मनी की एक फेमस साइंस थी। जर्मनी से निकल के आता है ये जो आपका वर्ड है, जो आप एमबीबीएस करते हो, जो एलोपैथी की जो पढ़ाई करते हो, इसका जो नाम निकल के आता है आपका एलोपैथी। एलोपैथी एक जर्मन फिजिशियन ने ही एक वर्ड दिया, एलोपैथी। ये एलोस और पैथोस, ये दो वर्ड को मिला के ये दोनों जर्मन वर्ड है, एलोस एंड पैथोस। एलोस का मतलब होता है अपोजिट, पैथोस का मतलब होता है आपका बीमारी, डिजीज। जो डिसीज हो उसका उल्टा कर दो तो बना के ये एलोपैथी बनी थी। एलोपैथी का इन्वेंशन हुआ था अराउंड 1680 में अमेरिका में, जब अमेरिका की लोकल वॉर चल रही थी, उस टाइम इसका इन्वेंशन हुआ था। इंडिया में पहली बार 1680 में जब पोर्टुगीज़ इंडिया में आए तो वो साथ में कुछ मेडिकल ऑफिसर साथ में लेके आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के
जो ट्रूप्स थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ से इंडिया में अपने खुद के एक डॉक्टर्स लेके आए जो कि उनके मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स थे। उससे पहले उस टाइम जो इंडिया का जो कल्चर था हमारा, वो एक वी कैन से दैट क्रॉस कल्चर एक्सचेंज का एरा था। वो क्रॉस कल्चर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो हमारा कल्चर था इंडिया का, इंडिया में लोग बाहर से आते रहे, अरब्स आए, ब्रिटिशर्स आए, वो आए लेकिन अब साथ साथ अपनी पूरी सभ्यता लेके आए, अपना पूरा कल्चर लेके आए, अपना खाना पीना लेके आए, अपने साथ अपनी साइंस लेके आए, अपनी बुक्स लेके आए, अपने डॉक्टर्स लेके आए। और समय के साथ वो तो चले गए बट उनका वो सारा कल्चर इंडिया में रहता गया। तो इंडिया का जो कल्चर शुरुआत से रहा है, अराउंड 300-400 साल पहले से अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो एक क्रॉस कल्चर रहा है इंडिया का। इंडिया का जो ओरिजिनल था वो वेद से, वेद से ही आपका आयुर्वेद बना। पहले अगर किसी को डॉक्टर की उस टाइम पे ज़रूरत होती थी तो उस समय हमारे लाइक जो डॉक्टर्स रहते थे वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स रहते थे, उसको वैद्य बोलते थे उस टाइम, जैसे कि आप लोग को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो 1600 एडी में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो अपने साथ ये कुछ डॉक्टर्स को लेके आई। उसके बाद जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंशन होता गया तो उन्होंने सोचा कि लाइक अब इस फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा, बिकॉज हमारे ट्रूप्स बढ़ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो उनको इस चीज़ की फिक्र हुई कि हम इस अपनी साइंस को कैसे और बढ़ाएं और उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी पे कैसे लेके जाएं, उसको मास लेवल पे कैसे लेके आएं। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो एक इंडिया का जो एग्जिस्टिंग था उस समय इंडिया में आपका यूनानी एग्जिस्टिंग था, बिकॉज अरब्स आ चुके थे इंडिया में तो यूनान आ चुका था, तो यूनानी साइंस थी, BUMS जिसको आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, वो था, और आयुर्वेद था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा उस टाइम की लाइक इसको प्रमोट करने से अच्छा कि क्यों ना हम अपनी साइंस को प्रमोट करें, अपनी वेस्टर्न मेडिसिन को प्रमोट करें। उस टाइम इसको ये वेस्टर्न मेडिसिन का जो नाम था उसका नाम था हीरोइज मेडिसिन, ह्यूरिस्टिक मेडिसिन इसको बोलते थे। तो इन्होंने लाइक कॉलोनियल रूल्स बनाए, उसके अंदर इंडिया में पहला डिपार्टमेंट बना जिस डिपार्टमेंट का नाम था इंडियन मेडिकल सर्विस, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया। और ब्रिटिशर्स ने ये बनाने के बाद लाइक पहली बार इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज टाइप का खोलते हैं। तो फर्स्ट बार इंडिया में एग्ज़ाम हुआ आपका मेडिकल साइंस का अराउंड 1800 AD में। उस जो पहला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ वो इंडिया में ना होकर लंदन में हुआ। वहीं के लोकल रेसिडेंट्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम लिया और उन लोगों को इंडिया में बुलाया। जब इंडिया में बुलाया तो बाद में एनालिसिस किया ब्रिटिशर्स ने कि हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वहाँ हम एग्ज़ाम ले रहे हैं और वहाँ के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको हमको सैलरी देनी पड़ रही है, इससे बेटर रहेगा कि हम लोकल इंडियंस को ही हायर करते हैं और यहीं पे मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। तब उन्होंने अपनी साइंस को इंडिया में के अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में और हिंदी को उस समय हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलते थे, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में एलोबरेट किया और अपनी साइंस को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार जो कॉलेज बना था वो कोलकाता में बना था, उस टाइम कैलकाटा बोलते थे इसको, कैलकाटा में बना कॉलेज। उसको 3 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया इन्होंने। एक सेगमेंट रखा एलोपैथ का, एलोपैथ को वो करने के लिए लाइक आपको इंग्लिश, बंगाली और संस्कृत आना ज़रूरी था। एक इन्होंने अलग मद्रास में ही एक पहला खोला मदरसा खोला जहाँ पे यूनानी साइंस था, और एक संस्कृत कॉलेज में इन्होंने अपना आयुर्वेद का चलाया। बट लाइक 1835 तक गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं, हमको अपने ही इस मेडिसिन को प्रमोट करना है, अपनी ही वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना है। तो इन्होंने सब कुछ बंद करते हुए टोटल लैंग्वेज उसकी इंग्लिश कर दी गई और पहला मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में डाला गया, जो आज भी है हमारा कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का। ये 1835 में पहला कॉलेज खुला था। उस टाइम का रूल ये था कि 14 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक की जो यूथ थी वो लोग आके डॉक्टर्स बन सकते थे। उनको इंग्लिश आना कंपलसरी थी। मिनिमम 4 साल तक की पढ़ाई होती थी, मैक्सिमम 6 साल तक की पढ़ाई होती थी। ये पढ़ाई करने के बाद बच्चों को लाइक एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। एग्ज़ाम देने के बाद जब ये स्पेसिफाइड हो जाते थे कि हाँ इनको प्रॉपर आ गया है, इसकी नॉलेज हो गई है, तो इनको एक डॉक्टर का टैग दिया जाता था और इनको गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट कर लिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया जाता था
और जो पहली सैलरी डॉक्टर को दी गई थी उस समय 30 रुपीज़ पर मंथ थी। ऐसे ही टाइम के साथ इसमें और विकास हुआ। इन्होंने आगे चल के मिस्टर सर ग्रांट थे, सर ग्रांट ने अराउंड 1845 में बॉम्बे में पहला कॉलेज खोला, ग्रांट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जेएसएस कॉलेज खुला बॉम्बे में। 1875 में मद्रास पहला मेडिकल कॉलेज ऐसा था जिसने वुमेन्स को, गर्ल्स को राइट्स दिए कि आप भी आके मेडिकल साइंस की एजुकेशन कर सकते हो। और इस तरह से मद्रास में एक मेडिकल कॉलेज खुला। समय बीतता गया, 1980 आई, काफ़ी बाद में रेवोल्यूशन हुआ, बिकॉज एक इंडिया में एक ऐसा समाज आगे उभर के आ चुका था जो चाहता था कि ब्रिटिशर्स और ज़्यादा यहाँ पे ना रहे, हमारा देश आज़ाद हो। और उन्होंने आयुर्वेद के लिए फोकस किया कि हमारी इंडिया की साइंस है, उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किया। एक कॉलेज भी बनाया कैलकाटा में आयुर्वेद के लिए, और एक डिपार्टमेंट बनाया आयुर्वेद कांग्रेस कमेटी करके। उस समय काफ़ी ज़्यादा ये था कि लाइक वो डॉक्टर्स बोलते थे वेस्टर्न साइंस वाले कि हम अच्छे हैं, और आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स बोलते थे हम अच्छे हैं, और यूनानी वाले डॉक्टर बोलते थे हम अच्छे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक नया रूल लेके आए आज़ादी से जस्ट पहले, उसमें क्लासेस बना दिए, कैटेगरी बना दी कि जो बंदे ने मॉडर्न मेडिसिन से, वेस्टर्न मेडिसिन से जो पढ़ाई कर रखी है वो एक क्लास डॉक्टर में आता है, और जो बच्चा लाइक जो स्टूडेंट ने आयुर्वेद से या यूनानी से करके रखा है वो भी क्लास के डॉक्टर्स में आता है। ये कोई इंडियंस का रूल नहीं था, ये आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स बना के गए थे। इस तरह से करके 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ और ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ उन्हीं का था। तो उसके बाद भी जो इंडिया में जो हमारी मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस में जो पढ़ाई हुई, जो एग्ज़ाम हुए, उस समय का ये कल्चर था कि जो कॉलेजेस की जो अवेलेबिलिटी थी कम ही थी। आज के उस टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी लिमिटेड कॉलेजेस थे, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सेल्फ फाइनेंस टाइप का कॉलेज नहीं था। जितने भी कॉलेजेस थे गवर्नमेंट कॉलेज थे। एक ही एग्ज़ाम होता था, सीपीएमटी का एग्ज़ाम होता था, और उसी बच्चे को जो लोग उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते थे, हायर रैंकर्स को एमबीबीएस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, लोअर वालों को बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे अलग अलग प्रोग्राम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। समय निकलता गया, इसमें और एक्सप्लोरेशन होता गया। उस समय जो फैमिलीज, जो ऐसी फैमिलीज थी जो थोड़ा सा ग्लोबलाइज थी, जिनके थोड़ा एक्सप्लोराइजेशन जिनके अंदर ज़्यादा था, जो कुछ बिजनेस कल्चर वाले थे या जो बड़े अधिकारी लेवल पे थे, उन लोग उस टाइम पे एक यूएसएसआर सबसे बड़ी कंट्री हुआ करती थी जो आज का रशिया है, तो लोग वहाँ पे जाने लगे। जब यहाँ पे उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता था, तो जो फैमिलीज उस समय कैपेबल रहती थी मॉनेटरी वे से, तो वो रशिया के उन सब कॉलेजेस में भेजते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, जो कि कॉलेज आज भी अवेलेबल हैं। समय के साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का टाइम आया, इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए। पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो आया आज की डेट में, जिसको आप केएमसी बोलते हो, मणिपाल का, वो पहला मेडिकल कॉलेज आया था। ये ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से आज भी अप्रूव्ड है, एमसीआई के साथ साथ और डब्ल्यूएचओ के साथ साथ। फिर समय बदलता रहा और काफ़ी ज़्यादा बूम आया, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर आया, लोगों ने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते आते, लेकिन जो स्ट्रेंथ थी, जो इसकी अवेयरनेस थी मेडिकल साइंस की, ये भी बहुत ज़्यादा फैली। स्टूडेंट हमेशा से ज़्यादा थे और सीट हमेशा फुलफिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक बहुत नोटिस करने वाली बात थी, जब आज़ादी से पहले जो कल्चर था पढ़ाई का एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, वहाँ पे जो फैकल्टीज़ पढ़ाती थी वो फैकल्टीज़ एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेती थी। वो 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स को लेके वो पढ़ाती थी। और जो इंडिया का पहले का कल्चर था, जो हमारी पुरानी एशियन यूनिवर्सिटी थी, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे भी जो गुरुज होते थे, जो मेडिकल साइंस के जो गुरु उनको बोलते थे, जो गुरु होते थे और परपेचुअल्स होते थे, ये भी एक लिमिटेड, एक गुरु के अंदर लाइक 10 बच्चे रहते थे, 12 बच्चे रहते थे। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद कॉलेजेस तो बन गए, लेकिन जो ट्रेडिशनल, जो इंडिया का जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे था, उसी के हिसाब से पढ़ाई होती रही। एक टीचर था, वो पूरा पूरा क्लास को देखता था, 200 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट्स। तो वो जो क्वालिटी जो एजुकेशन की थी, वो धीमे धीमे उतनी मेंटेन ना होकर वो नीचे के साइड में आती रही। इस तरह से हम लोगों ने बाहर, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और लोग जब ये चीज़ एक्सप्लोर हुई तो लोग इंडिया के बाहर जाके और डिफरेंट कंट्रीज से जाके एमबीबीएस करने लगे। ये सब चीज़ें आज की डेट में लोग भूल गए हैं कि क्या है, लेकिन इसमें अगर आप देखते हो, ये सब आपको बताया है, इससे हमको क्या समझ में आता है और ये जो रिसर्च करी इसका क्या फ़ायदा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे कि लाइक मेडिकल साइंस में जो एक डॉक्टर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है,
वो सिर्फ और ओनली एंड ओनली उसकी नॉलेज होती। हम कभी भी किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, किसी भी कॉलेज के बारे में सोचते हैं वेदर द कॉलेज इज इन आवर नेशन, इंडिया में कॉलेज है या इंडिया के बाहर डिफरेंट कंट्री में कॉलेज है, तो हम उसके मटेरियलिज्म के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, XYZ कैसा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हम मेन चीज़ में नहीं जाते हैं। आप बिन मटेरियलिस्टिक में जाके सबसे पहले आप देखो कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, और वहाँ की एजुकेशन को देखने के लिए आपको सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की एजुकेशन कैसी है। इंडिया में जो आज की डेट में जो वेस्टर्न साइंस है, जो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की जो एलोपैथ की जो पढ़ाई है, MBBS जिसको आप लोग बोलते हो, इसमें करेंटली में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, 15 क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं और 19 नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज जो ज़्यादा एडवांस होती है इसको सब डिवाइड करके 15 को 20 कर देती है, 22 कर देती है, 30 सब्जेक्ट कर देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी आप बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हो तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट्स देखो, उसकी बुक्स देखो कि क्या वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या स्कोप है, आपको इसके बारे में क्या जानने को मिलेगा, मेडिकल के बारे में, सर्जरी के बारे में, क्या क्या फील्ड ये चीज़ कवर करती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, बिकॉज आज की डेट में हम आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग जूसेस पीते हो, आप हम में से कोई भी आदमी है, मैं भी जूस पीता हूँ या आप भी कोई जूस पीते हो, तो हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम जूस मांगते हैं, तो वो कुछ भी चीज़ का शुगर केन का जूस दे रहा है या ऑरेंज का जूस दे रहा है या किसी भी चीज़ कोकोनट का जूस दे रहा है। तो हम जब जूस पीते हैं तो उसमें हम क्या पीते हैं कि मेन जो उसका रस निकल के आ रहा है वो पीते हैं। तो नॉलेज, एक डॉक्टर के लिए जो उसका रस है वो सब कुछ उसकी नॉलेज ही। बाकी की चीज़ जो भी हो गया कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, बिल्डिंग क्या हो गई, कंट्री क्या हो गई, ये सब चीज़ उसका पल्प हो गया। ये सब चीज़ें आप वापस जब इंडिया आओगे तो अपने साथ लेके नहीं आओगे, ये सब चीज़ें आप वहीं पे छोड़ के चले जाओगे। तो कभी भी किसी कॉलेज का आप सिलेक्शन करो तो उसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको ज़्यादा ना देखते हुए आपको जो मेन चीज़ आपको जो चाहिए दैट इज़ नॉलेज। तो वो नॉलेज के बारे में देखो, बिकॉज आप जा रहे हो, जब वहाँ से वापस आओगे तो क्या लेके आओगे, वहाँ का आप इंफ्रा नहीं लेके आ जाओगे, ना वहाँ के लोग लेके आ पाओगे, ना वहाँ के आप कल्चर लेके आ पाओगे, वो सब वहाँ का वहीं रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ से लेके आओगे, एक वहाँ की नॉलेज लेके आओगे। तो यू शुड बी वेरी मच फोकस ऑन द नॉलेज। एक डॉक्टर का सब कुछ होता है नॉलेज। अगर आप एक नॉलेजेबल आदमी हो तो यू आर लाइक अ सी, यू आर लाइक अ ओशियन, रिवर्स आएंगी आप में खुद से मिल जाएंगी। तो आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा नहीं आएगा। आपके पास नॉलेज है, आपके पास अगर ये गर्ड्स हैं कि इफ यू कैन ट्रीट ऑल द डिजीजेज, आप अपने डिपार्टमेंट के परफेक्ट डॉक्टर हो, आपके पास कैसा भी केस आता है तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपके बिल्कुल रूट लेवल से इसमें चीजें क्लियर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सक्सेस इज इन योर हैंड, इज इन योर फीट, दैट विल फॉलो यू। आज की डेट में अगर आप देखो जो डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं तो ये मटेरियल वर्ल्ड, एक सैलरीड पर्सन के अलावा भी एक बहुत सा ये रहता है कि आपके पास MRs आते हैं। जो मेडिकल साइंस है इसमें केवल एक डॉक्टर नहीं होते, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आपकी जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है, MRs आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारी मेडिसिन लिखो सर, मेरी कंपनी की मेडिसिन लिखो। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स आप सब पढ़ के चले आए, अब आप मेडिसिन कंपनी कोई भी चेंज कर सकते हो उसमें। तो आप मेरी लिखो तो मैं आपको ये इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको ये कमीशन प्रोवाइड करूंगा। दे आर एम्पल ऑफ पैथोलॉजी रिसर्च लैब हॉस्पिटल्स जिनको अच्छे डॉक्टर्स की तलाश है। तो आप इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए कंफ्यूज मत हो। सबसे मेन चीज़ आप देखो, इंडिया में जो आपकी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। आप कोई ऐसी कंट्री में मत जाओ जहाँ आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की पढ़नी पड़े, आप इंग्लिश में पढ़ाई करो। आपका जो वहाँ का सिलेबस है वो इंडिया के सिलेबस से मिलता जुलता होना चाहिए। एंड आप इसको देखोगे कि जो छोटे मोटे डर आपको सताते हैं कि ये मैं आऊँगा तो MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं पास हो पाएगा, उधर ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, तो हो जाते हैं तो क्यों होते हैं? यू शुड बी ऑलवेज कीन टू लर्न। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सीखना चाहिए। होते हैं ठीक है, मान मत लो कि हो जाते हैं, होते हैं तो क्यों होते हैं, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दैट, क्यों हुए आज के बच्चे? हाँ, उसके पीछे भी एक रीजन था, बिकॉज वो सब बच्चे ऐसे थे जिन्होंने AIPMT का एग्जाम नहीं दिया था, नीट का एग्जाम नहीं दिया था। दे आर वेरी मच नॉट फोकस ऑन देयर एजुकेशन। उन्होंने जस्ट 50% आंसर लेके आए और बाहर की कंट्रीज में चले गए, और उनको भी गाइड करने वाले जो मेंटर्स थे वो भी काफी ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ फोकस कर रहे थे। दे वर वेरी मच फोकस ऑन द मनी। उन्होंने कैरियर इसको नॉलेज की तरह ना देखते हुए, एक सोसाइटी की हेल्प की तरह नहीं देखते हुए, बच्चों को, उनको भी एक्चुअली इतना ज्यादा पता नहीं था
कि ऐसे ऐसे कॉलेजेस में डाल दिया जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस थी या एडिशनल लैंग्वेजेस थी, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब हुआ था। तो आपका जो मेजर जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन योर स्टडी, योर नॉलेज। आपका जो मेन है कि आप जो पढ़ोगे वो उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। जो भी आप कंट्री में जा रहे हो वो अपनी एमसीआई की वेबसाइट से उसको क्रॉस चेक कर लो कि एमसीआई की वेबसाइट पे वो कॉलेज मेंशन है कि नहीं है। दैट इज द सेकंड पॉइंट कि वो हमारा इंडिया का उससे बेटर हो गया। थर्ड, डब्ल्यूएचओ से तो अप्रूव सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं, वर्ल्ड में कोई भी होगा, बिकॉज साइंस ही वहीं से चल रही है। तो थर्ड चीज हो गई। इससे ज्यादा आप बाहर जाओगे तो आपके पास जितने भी रीजन आप ढूंढना चाहोगे, अगर आपने 10 रीजन ढूंढ रखे हैं कि कॉलेज खराब है, आप मेरे पास आओ, मैं उसको 100 रीजन बता देता हूँ कि कॉलेज खराब है, और बहुत से रीजन बता दूंगा। माइंड जितना राइट लेफ्ट लेके जाओगे उतने निगेटिव रीजन आ जाएंगे, जितनी आप जब तक आप निगेटिव सोचते रहोगे। और पॉजिटिव वे में देखोगे तो आपको 1000 रीजन मिल जाएंगे पॉजिटिव एमबीबीएस करने के लिए। ये डर क्या होता है? डर एक ऐसा दोस्त होता है जो कि मंजिल तक नहीं पहुंचने देता है, वो आपको रोकता है। तो किसी को मानिए नहीं, उसको जानिए, अपनी हेल्प कीजिए। एमबीबीएस अब्रॉड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज योर फोकस, योर गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर। एंड आप इंडिया से डॉक्टरी करते हो या इंडिया के बाहर से करते हो, इसमें कोई भी चीज का मैटर नहीं करता है। जो चीज मैटर करती है कि आपने क्या सीखा, क्या चीज आपने लर्न करी। सो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप बाहर जाके एमबीबीएस कर सकते हो। हर टाइप का स्टूडेंट है, सबकी अलग नीड एंड वांट्स हैं। ज्यादातर जो मेजोरिटी जो है स्टूडेंट की, वो ये देखते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हमारी एजुकेशन कॉस्ट कम आएगी, जो कि एक 70% स्टूडेंट यही देखता है। और 20-25% स्टूडेंट ऐसा है जिनको ग्लोबलाइजेशन चाहिए, जिसको एक्सप्लोराइजेशन चाहिए, जो लाइफ में एक्सप्लोर होना चाहता है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं और वहीं पर जाके सेटल आउट होना चाहते हैं। तो आपको वो सब कंट्रीज के लिए जो एग्जाम्स है वो अपने एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसको कम्पीट करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी आप जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हो। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जर्मनी जैसी कंट्रीज, जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आपको द एजुकेशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। वहाँ पे कुछ फुल स्कॉलरशिप है, लेकिन वो बॉन्ड साइन कराते हैं कि आप डॉक्टर बनने के बाद हमारी कंट्री में ही सेटल हो जाओ और यहाँ पे एक सर्विस दो, एटलीस्ट 10 साल की, 8 साल की, आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे। और इंडिया के पास अगर आप देखते हो तो चाइना इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। चाइना गुड प्लेटफॉर्म क्यों है? उसके पीछे का रीजन ये है कि आज की डेट में अगर हम यूएसए के बाद देखते हैं तो चाइना इज द मोस्ट इमर्जिंग डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे जाकर आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स और काफ़ी अच्छे मिलते हैं। प्रैक्टिकल से अच्छा, जो आपकी जो थ्योरी से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी मिलती है। तो चाइना इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड नो डाउट यूक्रेन एक अच्छी यूरोपियन कंट्री का कल्चर है, यूक्रेन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। चाइना, रशिया के भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। फिलीपींस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि उसमें इस बीएससी कम मेडिसिन प्रोग्राम कंट्री, उसमें बीच में आपको एक एनमेट का एग्जाम देना पड़ता है। एंड जॉर्जिया, देखिए हमको किसी भी चीज़ को खराब करना हो तो हम उसके बारे में 4 चीज़ें बताएंगे खराब, बस वो खराब हो जाएगी। लेकिन जो मेन चीज़ कहने का है स्टूडेंट्स, ये चीज़ को आप समझो, द कंट्री इज नॉट गोइंग टू मेक यू अ डॉक्टर, लाइक एनी मेडिकल कॉलेज इज नॉट गोइंग टू मेक यू अ डॉक्टर। योर कीननेस, योर इंथुजियाज्म, योर जील इज गोइंग टू मेक यू अ डॉक्टर। आप कितने ज्यादा उसके लिए दीवाने हो फॉर दैट थिंग, आपका डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, आपका फोकस उसके ऊपर कितना है। सो एमबीबीएस अब्रॉड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका इंडिया में एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स, अगर आपका लो स्कोर है, इंडिया में नहीं मिला है स्कोर वाइज, या आपका पैकेज नहीं सेट हो पा रहा है, यू आर नॉट कैपेबल टू पे द हायर फीसेज इन इंडिया, यू कैन गो टू अब्रॉड एंड यू कैन डू द एमबीबीएस फ्रॉम दोज कंट्रीज। डोंट लिसन टू एनीबडी। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको क्रॉस चेक करो, देखो, उसको जानो। सो दिस इज ऑल अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस फ्रॉम अदर कंट्रीज। और किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी स्टूडेंट को अगर गाइडेंस या मेंटर की जरूरत पड़ती है अब्रॉड में कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, तो ACS इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन चूज द कॉलेजेस इन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स। हर कंट्रीज के लिए हम मोस्टली कंट्रीज के लिए मेंटरिंग करते हैं। आप कम से कम कॉस्ट में, बेटर से बेटर कॉस्ट में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। एंड वी गिव यू अ बैकअप ऑफ फुल 5 ईयर और 6 ईयर, जितने साल का आपका प्रोग्राम रहता है अलग अलग कंट्रीज का, फुल हमारी तरफ से बैकअप रहता है। कि इट इज नॉट लाइक दैट कि हम गए एंड वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन एंड द डील इज फिनिश्ड। नो, we used to be in your touch up with like the social platforms of social media, and in your any problem ACS is always there. So friends, if you are interested in MBBS from abroad, अगर आप इस चीज को करना चाहते हो, so everywhere in India or everywhere in the universe, the college are only teaching,
दे आर ओनली टीचिंग व्हाट दे रिक्वायर अ गुड स्टूडेंट। उनको अच्छे बच्चे चाहिए। अच्छे बच्चे का मतलब क्या होता है कि अच्छे परसेंटेज से अच्छे बच्चे नहीं होते। दोज हु आर कीन टू लर्न, जो पढ़ने के लिए पागल है, ऐसे बच्चे चाहिए। कोचिंग्स को भी ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ने के लिए दीवाने। तो इफ यू आर हैविंग दैट पैशन टू बिकम अ डॉक्टर और टू बिकम अ गुड डॉक्टर, द फर्स्ट थिंग यू नीड to have a good and solid passion. So all the passionate students who need a seat or mentoring, you can contact to ACS। आपको करना क्या है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना स्कोर कार्ड और अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द सीट इन MBBS। और आप एम्ब्रोशिया कंसल्टिंग सर्विसेज को गूगल पे टाइप करोगे तो गूगल मैप पे भी हमारी लोकेशन है। यू कैन कम एंड पर्सनली मीट अस। आज के एरा में इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो हर आदमी का पॉसिबल नहीं है। मोस्टली 90% लोग ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हो। एंड ACS इज अ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहाँ से आप MBBS अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स एंड डू वेल इन योर कैरियर। बिफोर लास्ट जाते जाते यही बोलूंगा कि बिफोर लिसनिंग टू एनीबडी, उसको सुन के उसको मान मत लो जब तक आपने उसको जाना नहीं। यू हैव नॉट गिवन योर इनपुट इन दैट, यू कैनॉट कम टू द ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ACS and keep watching us for more information about medical science and making your career in medical science.